हेलो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ प्रोस कार शो, जिसके अंदर दोस्तों एक Hyundai ने अपनी गाड़ी लॉन्च कर दिया। इनफैक्ट दो गाड़ियां लॉन्च कर दी है दैट आर टोटली ऑपोजिट टू व्हाट दे हैव बीन मेकिंग ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। दोनों गाड़ियां कुछ ज्यादा दोस्तों बढ़िया लग रही है। Hyundai डिजाइनर्स हैव नेल्ड इट लिटरली। और एक गाड़ी में तो आपको सुसाइड डोर्स मिलते हैं दोस्तों, रोल्स रॉयस वाले। साथ ही में स्कोडा अपनी CNG वाली कार्स को इंडिया में लॉन्च करने वाली है और पहली बार ही उन्होंने इतने सालों में अपनी एक डीजल वाली गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने के प्लान्स को बता दिया है, जो कि मैंने दोस्तों खुद भी देखी, अपनी हाथों से एक्सपीरियंस करी है। दैट्स अ वेरी नाइस कार। और लैंड रोवर ने अपनी डिफेंडर का एक और दोबारा दोस्तों बढ़िया एडिशन लॉन्च कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल से पहले एडिशंस में से एक है लैंड रोवर डिफेंडर के, जिसमें यू कैन मेक अ बिट मोर मनी इन द सेवरल कमिंग ईयर्स। उससे पहले दोस्तों यू कैन सब्सक्राइब एंड बी अ रियल कारवर्सल प्रो। लेट्स एम फॉर 1001 सब्सक्राइबर्स इन दिस वीडियो। और अगर आप लाइक करेंगे तो आपको टायर बर्नआउट वाली एनिमेशन आएगी, करके देखना दोस्तों। पहली न्यूज है कि BMW ने अपनी X5 की न्यू जनरेशन का ऑलरेडी अनवील कर दिया है। काफी रैडिकली डिफरेंट गाड़ी है एज कम्पेयर टू पहले वाली जनरेशन। और इसका हमें पता ही है कि इंडिया में लॉन्ग व्हील बेस वाला वर्जन लॉन्च होगा, जिसमें आपको सेकंड ड्रॉप सीट्स में थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी, जो कि चाइना वाला वर्जन भी सेम ही दोस्तों लॉन्च होता है। अब चाइना में ऑलरेडी BMW ने इसको लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको साइड में अलॉयज में थोड़ा डिफरेंस मिलता है, पीछे आपको डिफ्यूजर और लाइट्स में डिफरेंस मिलता है, और इंटीरियर के अंदर आपको दोस्तों सेकंड ड्रॉप सीट में थोड़ी एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिलती है, और साथ ही में आपको बड़ी 38 इंच की वो OLED स्क्रीन भी मिलती है, जिसमें बढ़िया दोस्तों कारवर्सल की वीडियोस यू कैन वॉच, यू आर गोइंग टू लव इट। साथ ही में इसमें आपको 3 डिफरेंट पावर ट्रेन ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें एक 3 लीटर का पेट्रोल होगा, 3 लीटर का इनलाइन 6 डीजल होगा, और साथ ही में इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको 144 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, और बढ़िया दोस्तों आपको 500 के ऊपर हॉर्स पावर मिलेगी। इसका प्राइस इंडिया में 1.2 करोड़ रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के आसपास एक्सपेक्टेड है। 2027 के अंदर लॉन्च होगा, तो अगर आपको रुकना है आप रुक सकते हैं दोस्तों। और रुकना दोस्तों एक गाड़ी के लिए बनता है जो कि है महिंद्रा की नई वाली विजन एस। अब महिंद्रा ने ऑलरेडी दोस्तों इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन बता दी है। हमें लग रहा था कि अभी 15 अगस्त को इस गाड़ी का अनवील हो जाएगा, इसका तो हुआ ही नहीं। महिंद्रा लिटरली लॉन्च द लीस्ट एक्सपेक्टेड कार ऑन 15 अगस्त। जो सारा हमने सोचा था पता नहीं क्या क्या महिंद्रा कर देंगे, दे डिड नथिंग लिटरली टू बी ऑनेस्ट। और विजन एस के अंदर अगर आप देखें तो काफी और स्पाई शॉट्स आ रहे हैं, जिसमें गाड़ी के बारे में और इंफॉर्मेशन आ रही है। जिसके अंदर देखें तो इसके प्रोडक्शन लेवल अलॉयज भी फिट होने शुरू हो गया है गाड़ी के ऊपर, जो कि ऐसे थोड़े कवर्ड से अलॉयज है, थोड़े मैंसूरी वाली फील दे रहे हैं, खैन इंडस्ट्री वाले। काफी दोस्तों कूल लग रही है। साथ में काफी लंबी सी गाड़ी होगी, काफी छोटी होगी मतलब लेंथ वाइज, पर आपको अंदर काफी बढ़िया स्पेस मिलने वाली है। और इसके अंदर मेजरली कॉम्बिनेशन होगा एक ऑफ-रोडिंग ओरिएंटेड बलेरो टाइप गाड़ी का और एक XUV 3X होगा। मतलब शेप आपको बलेरो वाली मिलेगी, फीचर आपको XUV 3XO वाले मिलेंगे, प्राइस आपको कॉमन मिलेगा दोनों के बीच का। सो लेट्स सी हाउ दिस कार इज गोइंग टू परफॉर्म। आई एम रियली एक्साइटेड। और दोस्तों एक्साइटेड मैं एक और गाड़ी के लिए हूं, जो कि फरारी की नई वाली CZ26 है। आप कहोगे भाई तो इसके लिए क्यों एक्साइटेड है? तो ये दोस्तों एक और फरारी की 1 of 1 सुपर कार है, जो कि SF90 स्ट्राडाले के ऊपर बेस्ड है। अब इसके अंदर क्या होता है कि फरारी के स्पेशल व्हीकल प्रोग्राम के अंदर आप जा सकते हो कि भाई मैंने ऑलरेडी 500 करोड़ की फरारी परचेज कर ली है, तो भाई मेरे लिए तुम एक स्पेशल फरारी बना के दो, एंड दैट इज रियली अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में दीज कैन इजीली फेच 5x ऑफ व्हाट दे कॉस्ट एट फरारी। अब इसके अंदर आपको सामने थोड़ी बहुत लुक्स में डिफरेंस मिलता है। ऐसे 1970s की फरारी वाली आपको लुक्स मिलती है, ऐसे प्लेन लाइटें आपको मिलती है, साइड में आपको और डिफरेंट लुक्स मिलती है, पीछे आपको पतली वाली टेल लाइट्स मिलती है, और इंटीरियर में भी थोड़ी बहुत डिफरेंस करे है। अब ये गाड़ी की प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे ख्याल से $1.5 मिलियन की आई होगी। दिस कैन इजीली फेच $5 मिलियन, $4 मिलियन इन द ऑफलाइन ऑक्शन मार्केट। सो भाई फरारी इज अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं फरारीज के लेटली। भाई स्टॉक मार्केट में भाई कोई भी लिटरल स्टॉक खरीद लो, उनके नहीं इतने हो रहे, इनके तो लिटरली क्रिप्टो करेंसी वाले लेवल पे प्राइस इंक्रीज हो रहे। क्या चल रहा है भाई? या तो ये बहुत ही बड़ा एक बबल है जो कि बर्स्ट होगा। आई एम लिटरली टेलिंग यू, आई कांट कॉम्प्रीहेंड कि भाई एक गाड़ी जो कि कुछ साल पहले अराउंड 5 करोड़ की थी, अब वो 25 करोड़ की बिक रही है। भाई मुझे नहीं पता कि अमीर लोगों में एकदम से क्या ही जागरूकता आई है, ये क्या हो रहा है भाई? वही दोस्तों, पर अगर आप इतने अमीर नहीं हो, इससे ज्यादा अमीर हो, तो मारुति दोस्तों बलेनो की फेसलिफ्ट को जल्दी लॉन्च करने वाली है 5 सितंबर को। अब इसके अंदर मेजरली आपको डिफरेंस मिलेगा गाड़ी की लाइटों के अंदर, गाड़ी के बम्पर के अंदर, गाड़ी के अलॉयज के अंदर। छत में मे बी आपको सनरूफ मिल जाए, काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एल्ट्रोज और i20 में भी आती है, और टेल लाइट्स में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। इंटीरियर इज गोइंग टू बी प्रीटी मच सेम, मे बी स्क्रीन का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि कंपटीशन में हर एक गाड़ी की स्क्रीन का साइज इंक्रीज हो गया है। बाकी प्राइसिंग वगैरह आई थिंक सो कैन बी
बी इंक्रीज्ड, पर एक दोस्तों डर लग रहा है कि शायद मारुति जो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर है उसको डिच करके 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो इसके अंदर डाल दे फॉर ऑल द वेरिएंट्स, क्योंकि उससे कैफे नॉर्म्स मीट नहीं हो पा रहे, गाड़ी का वेट भी इंक्रीज हो रहा है। उससे दोस्तों क्या होगा कि मेरे ख्याल से बलेनो भाई क्या चोमू सी गाड़ी बन जाएगी। तो उससे क्या होने वाला है, फ्रोंक्स के अंदर आपको 1.2 लीटर मिल जाएगा, बलेनो में आपको 1.0 लीटर मिलेगा, तो वो डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगी और लोग फ्रोंक्स के लिए प्रीमियम देना स्टार्ट कर देंगे। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल भाई, क्या हो रहा है लिटरली। वहीं पे अगर आप देखें महिंद्रा ने अपनी लाइफस्टाइलर पिकअप ट्रक को इंडिया में ऑफिशियली अनवील कर दिया है। अब दोस्तों इसके ऊपर काफी बस क्रिएट हो रही थी कि भाई इंडिया का पहला इंडियन ओरिजिन वाला पिकअप ट्रक है। इसके अंदर दोस्तों आपको काफी कुछ स्कॉर्पियो एन और नई लुक्स मिलती है, जिसमें पतली पतली आपको हेडलाइट्स मिलती है, काफी बड़ी सी आपको ग्रिल मिलती है, काफी आपको साइड में बड़े 18 इंच के लॉयस मिलते हैं दैट आई डोंट लाइक एट ऑल, और ये गाड़ी से मैच भी नहीं कर रहे, और पीछे आपको डेक मिलता है। अब महिंद्रा इस गाड़ी को लिटरली बेंचमार्क करा रहे हैं टोयोटा हाइलक्स और फोर्ड रेंजर से, जो कि मेरे ख्याल से सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि वो 50 डिफरेंट कंट्रीज में गाड़ियां बिकती है और 50 साल से बिक रही है। पर हाँ, महिंद्रा उनसे ही बेंचमार्क कराएंगे, तभी लोग जो उनको परचेज करने जा रहे हैं पर उनके पास बजट नहीं है उतना, तो वो इस वाली गाड़ी की तरफ आएंगे। पावर के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इंटीरियर में आपको फोर्ड वाला थोड़ा बहुत स्टाइलिंग मिलती है जिसमें वर्टिकल स्क्रीन है। 2027 के अंदर इसका लॉन्च होगा, अप्रैल के अंदर 19.5 लाख के आसपास इसका प्राइस होने वाला है, और मेजरली इस गाड़ी को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली मार्केट के लिए बनाया गया है। तभी वहां के यूट्यूबर्स भी आए थे, और वो भी दोस्तों खुद बोल रहे थे मोस्ट केओटिक लॉन्च इवेंट, क्योंकि भाई हमारे इंडिया में आदत है ना कार मेकर्स की कि गाड़ी लॉन्च करी दिखा दी और 15-20 ऐसे मधुमक्खी की तरह उसके आसपास ऐसे वीडियो बना रही है। बाहर प्रॉपर्ली टाइम दिया जाता है, 3-4 दिन का एम्बार्गो दिया जाता है एडिटिंग करने के लिए। दैट आई थिंक सो शुड बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया ऑल्सो। और इंडिया में दोस्तों इंप्लीमेंट कर रहे हैं एमजी काफी सारे नए डिजाइन ऑफ चाइनीज कार मेकर्स। अब इसके ऊपर दे डोंट रियली लाइक मी, और जो iQOR V23 है उसका भी इंडिया में डिजाइन को पेटेंट करा लिया गया है। अब इसके अंदर वही दोस्तों आपको बॉक्सी सी पुराने स्टाइल वाली जो फोर्ड मॉडल टी वगैरह वैसा आपको फ्रंट मिलता है, पीछे बॉक्सी सी गाड़ी है, अंदर आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है। पर कुछ भी दोस्तों इस गाड़ी में ऐसे यूनिक नहीं है सिवाय कि इसके बॉक्सी डिजाइन के। 50 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिलेगी। इफ यू रियली केयर फॉर दिस कार यू कैन बाय दिस कार, पर ऐसे कुछ यूनिक नहीं है। एमजी इसको मार्केट करेंगे कि भाई ये तो कितनी रेवोल्यूशनरी बॉक्सी गाड़ी है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट टू बी ऑनेस्ट। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें स्कोडा भी एक और दिक्कत कर रही है, जिसमें स्कोडा कुछ महीने पहले अपनी ऑक्टाविया आरएस को इंडिया में लॉन्च करे थे 100 यूनिट्स के साथ, और बहुत ब्रैग कर रहे थे कि भाई 100 यूनिट्स बिक गए रैंडमली एक ही सिंगल दिन के अंदर। ऑब्वियसली 100 यूनिट्स भाई किसी भी चीज की इंडिया में बिक सकती है, 150 करोड़ की जनता है। अब स्कोडा दोस्तों इसके ऊपर डबल डाउन और कर रही है और 50 यूनिट्स को और ला रहे हैं ऑक्टाविया आरएस की इंडिया में। मेरे ख्याल से ये टू बी ऑनेस्ट सही अप्रोच नहीं है कि आप 100 ला रहे हो 50 ला रहे हो। एटलीस्ट हैव द गट्स टू ब्रिंग लाइक 500 यूनिट्स, तभी भाई रियली में वो थोड़ी लार्ज स्केल गाड़ी होगी। 100 50 100 ऐसे भाई करके क्या होगा मेरे ख्याल से बस ये कर रहे हैं कि अपना हेलो वाला इफेक्ट ला रहे हैं कि भाई हमारी टॉप पिनिकल गाड़ी ये है, तो उससे थोड़ी इनकी मार्केटिंग और बढ़िया होगी कि इस ब्रांड की एक 60-70 लाख की भी गाड़ी आती है, तो 10 लाख वाली गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है। दैट इज आई थिंक सो ग्रेट एफर्ट, पर मेरे ख्याल से थोड़ी और यूनिट्स को लाना चाहिए। दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ मच मोर कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट दोस्तों Hyundai के अंदर आना जरूरी है। अगर आप देखें Hyundai इज लिटरली नॉट डूइंग एनीथिंग, देयर कार्स आर बोरिंग, सिर्फ क्रेटा और वेन्यू है जिसके ऊपर पूरा ब्रांड सर्वाइव कर रहा है। अब ये सब तो दोस्तों चल रहा है, पर बाहर की मार्केट में Hyundai ने अपनी टूसॉन की नई वाली जनरेशन का अनवील कर दिया है। आई थिंक सो Hyundai nailed it this time। और दोस्तों जैसे आपको याद है हम आज से 5-10 साल पहले ऐसे देखते थे ना कि 2040 में ऐसी गाड़ी होगी, 35 में होगी। दैट इज लिटरली अ रियलिटी नाउ। ये लग नहीं रहा दोस्तों एकदम ऐसे फ्यूचर की गाड़ी है, कितनी अलग से इसका डिजाइन है। अब इसके अंदर दोस्तों एकदम साइबर पंक वाली फील आ रही है, जिसमें आपको सामने पैनल में ऐसे कनेक्टेड वाली लंबी लंबी लाइट्स मिलती है, और थोड़ी ऐसे को है दोस्तों गाड़ी सामने स्लैंटेड सी, काफी कूल लग रही है। साइड में इसकी लेंथ बढ़ा के Hyundai ने अब 4.7 मीटर की कर दी है। तो पहले दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो 4.4 मीटर की Hyundai Tucson आया करती थी 2019 के अंदर, अब ये 4.7 मीटर की हो गई है। तो दे आर प्रोग्रेसिंग रियली हार्ड। साथ ही में आपको एकदम ऐसे बॉक्सी एंगुलर से आपको व्हील आर्चर्स मिलते हैं, बड़े बड़े आपको लॉयर्स मिलते हैं, और दोस्तों कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा कि भद्दी दिखने वाली गाड़ी है। पिछले कुछ सालों में Hyundai ने काफी बेकार दिखने वाली गाड़ियां लॉन्च करी है, दिस इज नॉट वन ऑफ देम। और पीछे आपको ऐसे वर्टिकल वाली टेल लाइट्स मिलती है और बीच में आपको हॉरिजॉन्टल बार मिलता है, काफी दोस्तों कूल लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। इंटीरियर में Hyundai ने
15 इंच की प्लियो वाली स्क्रीन डाल दी है डैशबोर्ड में। साथ ही में आपको एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें ऐसे गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाएगी और आपको बढ़िया हाईटेक सा स्टीयरिंग मिलता है। आई थिंक सो Hyundai इज लिटरली नेल्ड इट। कुछ भी मुझे इस गाड़ी के अंदर कमी लग नहीं रही और काफी प्रीमियम लग रही है। इसका प्राइस अगर 40 लाख का भी होता है इंडिया में, जो कि होने वाला है, आई थिंक सो स्टिल इट्स वर्थ इट। कहा एक टाइम में 22 लाख की Hyundai Tucson टॉप मॉडल आया करती थी, अब हमें 40 लाख की भी वर्थ इट लगने लग गई है। आर करेंसी इज रियली किलिंग अस राइट नाउ दोस्तों। और किलिंग से दोस्तों याद आया, ब्राबस इज लिटरली किलिंग इट विद देयर न्यू स्पोर्ट्स कार डिजाइन, जिसका नाम दोस्तों आपको पता ही होगा, इज ब्राबस बोडा कैब्रियोले, इज ब्राबस बोडो कैब्रियोले। ये दोस्तों मेरे ख्याल से लेटेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की वन ऑफ द सेक्सीएस्ट लुकिंग कार्स में से एक है। भाई कितने सुंदर एंगल्स है ये दोस्तों। एक तरह से ऐसे वो नहीं लग रही वेडिंग वाली कार जो होती है कि भाई अगर आपको शादी करानी है, शादी में इसमें अगर आप अपनी बंदी को लेके जा रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी रियली सो गुड भाई। ये अगर आपको पता नहीं तो एस्टन मार्टिन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, तभी इसके अंदर आपको सेम 5.2 लीटर का V12 इंजन मिलता है। और ब्राबस सिर्फ इसकी 77 यूनिट्स को बनाने वाले हैं, जिसमें कूपे और कैब्रियोले कंबाइंड है। और एक कैब्रियोले वाले वर्जन में पूरा आपको एक तो कार्बन फाइबर बॉडी मिलती है, साथ ही में दोस्तों कितनी ये प्रीमियम सी नहीं लग रही है। ऐसे पीछे आपको डेक वाला डिजाइन मिलता है, पतली पतली आपको टेललाइट्स मिलती है। ये ऑलमोस्ट $1 मिलियन की गाड़ी है मेरे ख्याल से। अगर आप परचेज कर लेंगे, यू वोंट बी लूजिंग मच मनी विद दिस कार, तो ये आप ले सकते हो। और साथ ही में दोस्तों अगर आपको पैसे कमाने हैं गाड़ी के अंदर, आई थिंक सो यू कैन बाय द डिफेंडर डैकर रोड लीगल वर्जन। अब इसके अंदर लैंड रोवर ने क्या करा है कि जो डिफेंडर का डैकर वाला वर्जन था, जो आपको उसके ऊपर लिवरी मिलती थी, ऑलमोस्ट जो आपको डिजाइन मिलता था, उसको एक प्रोडक्शन लेवल गाड़ी के अंदर डाल दिया है विद ऑल द कंफर्ट एंड द विसल्स। तो इसके अंदर आपको वही डिफेंडर डैकर वाला ऐसे कैमो वाला पूरा पैटर्न मिलता है सारे ऐसे एक्सटीरियर के ऊपर। बड़े बड़े आपको 35 इंच के लॉयज मिलते हैं, पीछे आपको कोई भी स्टेपनी नहीं मिलती, कवर्ड आपको पूरा मिलता है। और अंदर आपको थोड़ी बकेट सीट्स वगैरह मिलती है फॉर मोर ऐसे एजिलिटी वगैरह। पर डिफरेंस क्या है कि जो डैकर वाली डिफेंडर है उसके अंदर रेस के नॉर्म से कंपाइल करने के लिए लैंड रोवर ने उसकी हॉर्स पावर को 400 के आसपास कर दिया था। इसमें आपको पर डिफेंडर ऑक्टा वाली प्रॉपर 626 हॉर्स पावर मिलती है और ये थोड़ी लिमिटेड रन के लिए ही बनने वाली है। तो इसके अंदर दोस्तों मुझे क्या लगता है कि अगर लैंड रोवर इसकी 1000 से कम यूनिट्स बनाएंगे, जो कि मुझे लगता नहीं है, इससे ऊपर ही बनाएंगे, तो अगर आप इस गाड़ी को परचेज कर भी लेंगे, मेरे ख्याल से यू कैन मेक मनी ऑन दिस कार इन द लॉन्ग रन। आई थिंक सो, क्योंकि ऐसी कूल गाड़ियां दोस्तों जो कि लिमिटेड रन के लिए होती है और एक बड़े इवेंट से रिलेटेड होती है, दे मेक मनी इन द लॉन्ग रन। इफ यू हैव वॉच्ड पॉर्न स्टार्स एंड ऑल, वो वाला पॉर्न स्टार्स नहीं जो हिस्ट्री टीवी 18 पे आता था वो वाला, तो यू ऑल्सो नो भाई कि ऐसी चीजों की काफी वैल्यू होती है आने वाले टाइम के अंदर। वैल्यू दोस्तों टाइम की आपको पता है काफी है। तो दोस्तों मैं भी अपना टाइम निकाल के गया था स्कोडा के इवेंट में, जो कि मुंबई के अंदर था। अब मुंबई के अंदर इन्होंने एक तो स्लाविया का अनवील किया दोस्तों, नई वाली फेस लिफ्टेड स्लाविया, जिसके ऊपर मैंने रील वगैरह बना रखी है। अब इसके अंदर दोस्तों मेजरली आपको क्या डिफरेंस मिलता है कि आपको सामने नई वाली हेडलाइट्स मिलती है, नई आपको ग्रिल मिलती है, साइड में आपको नए 16 इंच के टर्बाइन लुक वाले लॉयज मिलते हैं, पीछे आपको टेल लाइट्स 99% सेम मिलती है, बस फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है। और इंटीरियर में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा नया मिलता है, आपको स्क्रीन थोड़ी नई मिलती है और पीछे आपको मसाजर सीट्स मिलती है। बाकी गाड़ी पूरी सेम है। इसके मैकेनिकल में डिफरेंस ये है कि आपको 6 स्पीड की जगह 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलने लग गया इसके 1.0 लीटर के साथ। बाकी ऑलमोस्ट गाड़ी पूरी सेम है। ये दोस्तों पर वाज नॉट द मेन थिंग ऑफ द शो। द मेन थिंग वाज द स्कोडा सुपर्ब डीजल, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है। अब स्कोडा सुपर्ब डीजल के अंदर आपको 150 के आसपास ही हॉर्स पर मिलेगी। दैट इज नॉट द मोस्ट पावरफुल कार, पर दोस्तों इससे दिखता है कि स्कोडा इज ट्राइंग टू मेक अ री एंट्री विद डीजल इन द इंडियन मार्केट एंड लॉन्चिंग देयर हेलो कार। ये गाड़ी दोस्तों काफी लंबी सी भी है, ऑलमोस्ट ई क्लास के लेवल की इसकी लेंथ लगती है और काफी दोस्तों इसकी प्रीमियम रोड प्रेजेंस है। दैट इज नॉट एट ऑल अ डिनायल, पर 60 लाख के ऊपर का इसका प्राइस होने वाला है। सो दैट इज प्रीटी एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट, पर आपको 18 की एवरेज मिल सकती है, तो वो दोस्तों फिर भी ठीक है। और दोस्तों अगर आपको एवरेज मैटर नहीं करती, अगर आपको कूलनेस मैटर करती है, जो कि चाइनीज लोगों को मैटर करती है, क्योंकि दोस्तों चाइना में जो इलेक्ट्रिक कार्स है आपको पता है ना कितनी ज्यादा हाईटेक हो गई है। सबको पता है कि हर गाड़ी में 0 to 100 3 सेकंड में हो रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें हैं। तो वहां के दोस्तों चाइनीज कार मेकर्स ना दोस्तों अब अलग सोच रहे हैं। तो वहां का एक डोंगफेंग नाम का कार मेकर है, जो कि अपनी वोया पैशन एस एसयूवी, इनकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उरुस लेवल एसयूवी को लॉन्च करना चाहते थे। अब दोस्तों इसकी बढ़िया मार्केटिंग करने के लिए क्या करे भाई, 0 to 100 कर लिया, सबने कर दिया। इसकी बढ़िया ड्रैग रेस करा देंगे, इससे टो करा देंगे ट्रक वगैरह। दे वांटेड समथिंग मोर। तो मर्सिडीज ने कुछ साल पहले एक ऐसे स्टंट किया था अपनी SLS AMG के साथ, जिसमें टनल में ऐसे घुमा दी थी गाड़ी। इन्होंने सोचा वी आर गोइंग टू डू दिस विद अ 3 टन SUV। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहते हैं, ये घुमा दी टनल के अंदर। पहली बारी ये क्रैश हो गई दोस्तों, ऊपर से नीचे गिर गई, लकीली द ड्राइवर वाज सेफ। दूसरी बारी में गाड़ी पूरे ऐसे घूम के चली गई और बढ़िया दोस्तों इसने रिकॉर्ड सेट कर दिया एज द फर्स्ट SUV टू डू
दिस टनल टेस्ट। और इसके अंदर आपको 637 हॉर्स पर मिलती है विद 100 किलोवाट आवर बैटरी। कूल है दोस्तों। वही मुझे पता क्या लगने लग गया, चाइना में इतनी इनोवेशन कर ली है सबने कि नाउ इवन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज ऑर्डिनरी फॉर देम एंड दे वांट टू डू समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, तभी दोस्तों गाड़ी बिकने वाली है। वरना चाइनीज लोगों का डोपामिन इतना हाई हो चुका है ना विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे आर बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम हुआवे एंड दीस चाइनीज कार मेकर्स, दे आर लिटरली गोइंग इनसेन। वही दोस्तों अगली न्यूज का नाम है टोमा। आप कहोगे भाई टोमा क्या होता है, तो अगर आपको पता नहीं तो MG अपनी 2 नई कार्स को लॉन्च करने वाली है। एक उनकी हाइब्रिड गाड़ी होगी, एक उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। अब उसका दोस्तों नाम अनवेल हो गया है, जिसमें एक गाड़ी का नाम है MG हेक्टर हॉक, जो कि इनकी मेरे ख्याल से क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक वाला वर्जन होगा इस गाड़ी का। और एक है हेक्टर टॉमाहॉक। टॉमाहॉक इसका मेरे ख्याल से रेंज एक्सटेंडिंग हाइब्रिड वाला वर्जन होगा। और अगर आपको पता नहीं, टॉमाहॉक यूएस में ऐसे परफॉर्मेंस के लिए बोला जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहां पे भी जीप ग्रैंड चिरोकी टोमाहॉक आता है, तो भाई वही से लिए रखा है क्या। पर नाम मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा हॉक और टॉमाहॉक ही रख देते। हेक्टर लगाने की जरूरत नहीं थी, हेक्टर वैसे खुद नहीं बिकती, ये लगा के भी क्या ही हो जाएगा। दोस्तों जो मेरी फेवरेट गाड़ी है, प्लीज भगवान जी मेरे को एक गाड़ी चाहिए, लैम्बोर्गिनी रेवेल्टो SV का ऑफिशियली अनवेल हो गया है एंड दिस इज सच ए स्लिक कार। क्या गाड़ी है दोस्तों, जिसके अंदर लैम्बोर्गिनी ने जो स्टैंडर्ड वाली रेवेल्टो है उसके अंदर आपको वही मिलता है ना, V12 इंजन, साथ ही में 3 मोटर, और जो कि कंबाइन करके अराउंड 1000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। लैम्बोर्गिनी ने इस टाइम पे इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर की पावर पहले 199 थी, अब 299 कर दी है। और साथ ही में कार्बन फाइबर एरो वगैरह डाल दिया है। सामने आपको ऐसे डेकल्स वगैरह मिलती है, थोड़ा और आपको एग्रेसिव बम्पर मिलता है। साइड में आपको सेंटर लॉकिंग अलॉयज मिलते हैं और आपको SV की लिवरी मिलती है। पीछे एकदम नया कार्बन फाइबर डिफ्यूजर है और नया सा आपको स्पॉइलर मिलता है। और अंदर भी थोड़ी आपको कार्बन फाइबर लिवरी और मिलती है ताकि वेट रिडक्शन हो। और अब इस गाड़ी में आपको 1050 हॉर्स पावर मिलती है और ये 1963 यूनिट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब 2000 गाड़ियां बनने वाली है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से 2000 इसकी रोडस्टर और बन जाएगी, फिर 2 साल बाद इसका SVJ वाला वर्जन और आएगा, 2000 वो गाड़ियां और बन जाएगी, फिर एक अल्टीमे वाला वर्जन और आएगा, 2000 गाड़ियां वो और बन जाएगी। मुझे लिटरली समझ नहीं आता, लैम्बोर्गिनी अवेंटेड और SVJ अगर आपको पता नहीं तो यूएस मार्केट में लिटरली 1.5 करोड़ की रिटेल कर रही है, रिटेल इन द सेंस ट्रेड कर रही है। $6 लाख की गाड़ी थी कोविड वाले टाइम में, लिटरली दे वर ट्रेडिंग अंडर MSRP। भाई क्या हो गया ये सुपर कार मार्केट को, लिटरली एवरीवन इज गोइंग हेलो फॉर दीज कार्स। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों दिस इज अ बबल राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट। एनजो इज अ ग्रेट कार पर इट इज नॉट अ $15 मिलियन कार टू बी ऑनेस्ट। भाई क्या ही चल रहा है। और $15 मिलियन से याद आया कि दोस्तों आपको पैसे बचाने अगर वो वाली गाड़ी खरीदनी है तो CNG भी तो डलवानी पड़ेगी ना, पैसे बचाने पड़ेंगे। तो स्कोडा भी दोस्तों इवैल्यूएट कर रहे हैं अपनी काइलैक, अपनी स्लाविया और अपनी कुशाक के अंदर CNG वाले ऑप्शंस, इसके 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है कि टर्बो पेट्रोल के साथ अभी तक CNG इतने कुछ बढ़िया काम करी नहीं है, मतलब प्रॉपर OEM लेवल सेटिस्फैक्शन है नहीं। तो स्कोडा को डिसेंट लेवल ऑफ अपग्रेडेशन और इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी ताकि गाड़ी के अंदर भी दिक्कत ना आए, बढ़िया परफॉर्मेंस भी रहे और बढ़िया दोस्तों लोगों को एवरेज भी मिले। इससे अब दोस्तों काफी लोग ये बोल रहे हैं कि जो स्कोडा का प्रीमियम ब्रांड नेम है वो खराब हो जाएगा अगर CNG पंप्स में स्कोडा की गाड़ियां दिखने लगेगी। पर दोस्तों जिस लेवल पे CNG की पेनिट्रेशन हो रही है, एवरी सिंगल मास मार्केट कार मेकर हैज टू डू इट समडे, तो दोस्तों स्कोडा भी करेंगे ही। अब इससे दोस्तों याद आया कि आपको याद होगा, अब हमने पैसे बचा लिए, दोबारा पैसे खर्चने पे आते हैं। आपको याद होगा पिछले वाली न्यूज में मैंने आपको बताया था कि फरारी ने अपनी एक ल्यूस नाम की मतलब कार लॉन्च करी है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी, और लिटरली हर एक बंदा इसको हेट कर रहा था। लिटरली दिस इज द वर्स्ट लुकिंग डॉग शिट कार आई हैव एवर सीन फ्रॉम अ वेरी बिग कार मेकर। अब इसके ऊपर दोस्तों हमें लगा था कि भाई अब इसके ऊपर जो इसकी पहली यूनिट है ना, मतलब प्रोडक्शन लेवल चैसी नंबर 000, उसकी फरारी ऑक्शन करने वाले थे और मिनिमम बिड अमाउंट रखी थी $1 मिलियन की। सबको लगा भाई फरारी पागल हो चुके हैं, कौन खरीदेगा इसको $1 मिलियन के प्राइस में। दोस्तों बिड क्लोज हो गई, सोचो इसका प्राइस क्या रहा होगा बिड के क्लोजिंग में, फकिंग $40 मिलियन। 400 करोड़ की, 380 करोड़ की ये गाड़ी बिकी है। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? दिस इज अ मास प्रोडक्शन कार भाई, लिटरली कोई भी इसको खरीद लेगा। मेरी दोस्तों इसके पीछे थ्योरी क्या है कि एक 80-year-old बंदे ने इस गाड़ी को परचेज करा है, who already owns like 40 different other Ferrari and other cars, very premium cars. He's into cars. उन्होंने स्पेसिफिकली इस वाली गाड़ी के लिए, फरारी ने इनको बोला है इस वाली गाड़ी के लिए $40 मिलियन की बिड लगाने को, ताकि दोस्तों वो इसकी मार्केट को थोड़ा रैंप अप कर पाए। जो कि वो झूठ जितना मर्जी बोल रहे कि भाई हमें बहुत ही डिमांड मिल रही है, कोई डिमांड नहीं मिल रही उनको, ताकि वो दूसरे लोगों पे इस गाड़ी को चेप पाए कि भाई इसका फर्स्ट एग्जांपल 40 मिलियन का बिका है तो आपकी भी बिकी जाएगी। उसके बाद दोस्तों दे आर गोइंग टू डम द मार्केट, आई थिंक सो दैट इज द रीजन, आई गेस दे आर डूइंग ऑल दिस।
क्योंकि देर इज नो फकिंग वे, आज तक कोई भी अगर आप देखो हिस्ट्री में स्पेशल से स्पेशल गाड़ी का कि एक रैंडम एस गाड़ी जो कि आने वाले टाइम में एकदम भर के बिकने वाली है, उसकी फर्स्ट यूनिट के किसी भी इन्वेस्टर ने 60x दिए हो। लिटरली फोर्ड जीटी वगैरह भी अगर आप देखें 3x 2x देते थे इन्वेस्टर पहले के टाइम में ऑप्शंस के अंदर, जो कि चैरिटी में जाता था। ये $40 मिलियन, हु द फक इज पेइंग दिस मच फॉर दिस कार? दिस इज अ टोटल डॉग शिट स्कैम, आई एम टेलिंग यू। कोई भी इन पे विश्वास मत करना। वही पे दोस्तों अगर आप देखें अगली न्यूज भी काफी कूल है, जिसमें महिंद्रा ने अपनी BE6 के नए स्पोर्टेक एडिशन को लॉन्च कर दिया, मतलब गाड़ी को थोड़ा रिवैम कर दिया है। अब की बारी में महिंद्रा ने दोस्तों इसका एक स्पेशल बैटरी एज अ सर्विस वाले प्लान को भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें इस गाड़ी का बेस मॉडल ऑलमोस्ट 11.8 लाख से भी कम का हो गया है, और उसके अंदर आपको 59 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, और आपको 3.75 रुपीज पर किलोमीटर का पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर महिंद्रा एज्यूम कर रहे हैं कि आप डेली 60 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाएंगे। महीने की ऑलमोस्ट आप 1800 मान सकते हैं, साल की आप 22,000 मान सकती है। तो 22,000 इंटू ऑलमोस्ट 4 रुपए अगर आप करें तो 80,000 के आसपास आपको महिंद्रा को पे करने पड़ेंगे, और आप इस गाड़ी को, इसकी बैटरी को एज अ सब्सक्रिप्शन ले सकती है। अब इसके अंदर इसकी फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो वो दोस्तों अगर आप देखें, अगर आपको वारा खाता है तो ठीक है कि अगर आप 6 लाख रुपए इनफ्रंट दे नहीं सकते और आपको धीरे धीरे करके देना है, पर मेरे ख्याल से गाड़ी को एक साथ ही ले लो। मुझे भरोसा नहीं है भाई क्या इनकी टर्म्स एंड पॉलिसी बाद में बदल जाए, दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। और साथ ही में इस गाड़ी के अंदर महिंद्रा ने थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करे हैं ताकि ये गाड़ी थोड़ी मास मार्केट बन जाए। जैसे आपको डैशबोर्ड में थोड़ा सिंपलर फॉर्मेट मिलता है, वो आपको बीच में फाइटर जेट वाला टनल नहीं मिलता, और आपको ट्रिपल स्क्रीन मिलती है ताकि थोड़े और लोग इस गाड़ी को परचेज कर पाए। और साथ ही में इसका एक दोस्तों फॉर्मूला ई एडिशन भी आ गया, जिसके अंदर आपको वही पहले वाला इंटीरियर मिलता है। तो अगर दोस्तों आपके लिए मैटर करता है ये सब बैटरी या सर्विस, देन यू कैन बाय दिस कार। पर वही है कि सेम गाड़ी है, पर हाँ यूनिक काफी लिखती है दोस्तों, तो दैट इज गुड। साथ ही में दोस्तों किया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो जो उनकी सरेंटो इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, जो कि अगले महीने लॉन्च होगी, वो इंडिया में ऑल व्हील ड्राइव वाले वर्जन के साथ आएगी। और साथ ही में थोड़ी स्पेकुलेशंस भी आ रही है कि किया एम कर रही है इस गाड़ी की महीने की ऑलमोस्ट 4000 यूनिट्स को बेचने का, 4000 यूनिट्स। अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालूं तो इतनी महीने की फॉर्च्यूनर नहीं बिकती, और किया सोच रहे हैं वो इतनी महीने की इंडिया में सरेंटो को बेच लेंगे। उस वाले सेगमेंट की कोई भी गाड़ी इतना बिकती नहीं है, तो टेक्निकली किया मे भी इस गाड़ी को 30 लाख के आसपास प्राइस करने वाली है, तभी वो इतने बड़े सेल्स टारगेट को अचीव कर सकती है। क्योंकि अगर इसका प्राइस 45 लाख हो भी गया, ये फॉर्च्यूनर से सस्ती है भी, पर उतने कस्टमर ही नहीं है मार्केट में, तो किया बेच ही नहीं सकते 50,000 गाड़ी साल की। तो इफ दिस कार लॉन्च एट 35 लाख रुपीज फॉर द डीजल वर्जन, आई एम टेलिंग यू आई एम बाइंग दिस कार दोस्तों। साथ ही में अगर आप देखें इन्हीं के ग्रुप की एक और गाड़ी जो कि जेनेसिस G90 है, उसका अनवेल हो गया, GV90 है, उसका अनवेल हो गया है। आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी कार्स लॉन्च लेटली, और बेस्ट इलेक्ट्रिक कार टू बी ऑनेस्ट। जिसमें दोस्तों मैं आपको इसके थोड़े कूल फीचर बताता हूँ। पहली बात तो अगर आपको गाड़ी के अंदर जाना है, आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है, आप बस गाड़ी के पास जाओ, सामने वाला दरवाजा खुल जाएगा, फिर आप गाड़ी के अंदर बैठो, बस ब्रेक को दबाओ, गाड़ी इज ऑन, गाड़ी इज ऑन। साथ ही में जैसे आपको रोल्स रॉयस में सुसाइड डोर्स मिलते हैं ना दोस्तों, पर आपको बीच में एक बी पिलर भी मिलता है। इसके एक नियोलॉन वाला वर्जन है जिसके अंदर आपको सुसाइड डोर्स मिलते हैं इलेक्ट्रिक वाले, साथ ही में आपको बीच में बी पिलर भी नहीं मिलता, तो पूरी ऐसे विंडो सी है बड़ी सी, जिसमें दोस्तों आप बैठ सकते हैं। वाओ दैट इज सो कूल। साथ ही में इसकी जो सामने पैसेंजर वाली सीट है ना, ड्राइवर वाली सीट के साइड में, वो दोस्तों ऐसे घूम जाती है, और पीछे दोस्तों आप पूरे ऐसे पत्ते वत्ते खेल सकते हो। वाओ दैट इज ऑल्सो सो कूल। और साथ ही में आपको गाड़ी में ऐसे बाहर मईबाग की लुक्स मिलती है, जो कि जेनेसिस बोल रहे हैं कि उन्होंने कोरियन वेसल से ऐसे इंस्पिरेशन लिया है, जो कि पोर्टस्लेन को हैंडल करता है, तो आपको तब भी ऐसे बॉटल वाली शेप मिलती है। इट्स अ वेरी कूल कार टू बी ऑनेस्ट। साथ ही में आपको काफी बड़ी बैटरी मिलती है, ये गाड़ी पूरी इलेक्ट्रिक है, जिसमें आपको 600 के ऊपर हॉर्स पावर मिलती है, और 2027 के अंदर ये बिकने लग जाएगी अमेरिका के अंदर। और मेरे ख्याल से काफी दोस्तों अच्छी अप्रोच है जेनेसिस की फॉर लग्जरी इलेक्ट्रिक कार। बाकी मर्सिडीज वगैरह भी इतनी अच्छी कर नहीं पाए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको आज की डेट में कोई बढ़िया इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचनी है ना फॉर अ लग्जरी सेगमेंट, एक तो सुसाइड डोर्स डाल दो, कुछ अतरंगी कर दो ऐसा कि भाई जो उन्हें रोल्स रॉयस वाली फीलिंग आ जाए। रोल्स रॉयस वाली फीलिंग चाहिए सबको, जो भी लग्जरी गाड़ी परचेज कर रहे हैं, किसी को दोस्तों और कोई फीलिंग नहीं चाहिए। जितनी आप रोल्स रॉयस वाली फीलिंग दे दोगे, उतनी बढ़िया गाड़ी बिकने वाली है, तभी टोयोटा सेंचुरी एसयूवी बढ़िया बिकती है। बाकी दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कारवर्सल प्रो को।